सैटरडे को एग्जाम था आपका और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं दैट वेदर यू हैव रिटन द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और नॉट। तो इसीलिए आज का एपिसोड जो है मैं इसलिए लाई हूं ताकि मैं आप सब लोगों से लास्ट एग्जाम की क्वेश्चन को, राइटिंग टास्क 2 के क्वेश्चन को डिस्कस कर सकूं और आप सभी को बता सकूं कि कैसे अटेम्प्ट करने से आपके मैक्सिमम मार्क्स बन सकते थे और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे। मैं जो पॉइंट्स को बताने जा रही हूँ, जिन भी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, इफ यू गाइज हैव रिटन दोस पॉइंट्स देन डेफिनेटली योर एग्जाम इज क्लियर। Meanwhile, it is also very important that how you have made your sentences, whether they are grammatically correct or not. But yet, if you have written those points, you can remain positive that your exam is going to be very clear in the first attempt when it comes to writing only. So let's begin with the question. So the question that came in the Saturday's exam, the last Saturday exam, which has been conducted on 17 December, is related to food and I have written the question on the board. मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगी, मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन भी बताऊंगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के इंट्रोडक्शन से आपको बेस्ट मार्क्स मिल सकते थे, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी राइटिंग टॉपिक एंड इफ यू हैव रिटन योर इंट्रोडक्शन अप टू मार्क देन योर स्कोर्स विल बी अप फॉर श्योर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैंने क्वेश्चन जो है बोर्ड के ऊपर लिख लिया है और मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग उसको रिफ्रेश कर सकते थे और कैसे आप लोग भी, अगर आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आने वाले सैटरडेज में आपका एग्जाम है या आने वाले कुछ अपकमिंग मंथ्स में आपका एग्जाम देने का प्लान है, तो इस तरीके से अगर आप फूड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट मी मूव माई कैमरा टुवर्ड्स द बोर्ड। So here we have our question. So students, you all can see the question on the board written, more and more people are drinking sugar based drinks. What are the reasons? What are the solutions? तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आया था बच्चों को एग्जाम में, जो कि एक इजी फॉर्मेट माना जाता है आइल्स जर्नी के अंदर। इफ यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन problem, if you find a problematic question, then it is a great sign because you have to write 2 paragraphs, 2 BP body paragraphs in it. One is for causes and the another one is for remedies, which is solutions. तो हम लोग इसको सबसे पहले remedies and solution, causes and solutions से पहले every student has to write a very effective introduction for the given question. और जब आ जाती है बात आपके प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस की, तो आपको मालूम भी है कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में थीसिस के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिकॉज थीसिस मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में आप बिल्कुल सेम रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाइए, उसमें आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड जो बिगिनर्स गाइड होगी वो जाके सर्च करनी है और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो है तैयार करना होता है और कैसे आप लोग थीसिस की लाइन जनरेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना होता है एग्जैक्टली सीखना है तो आप मेरी बिगिनर्स गाइड वाली जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड बिगिनर्स गाइड है उसे जरूर देखिए। उससे आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन जनरेट करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ड्रिंक्स और हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में, ड्रिंकिंग की बात हो रही है, शुगर बेस्ड जो है ड्रिंक्स की बात हो रही है। मोर एंड मोर पीपल है, तो लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो अगर हमें इसके ऊपर जर्नल एक स्टेटमेंट बनानी हो, ठीक है, तो हम लोग बना सकते हैं कि मार्केट में आजकल अवेलेबिलिटी जो है, मार्केट जो है डोमिनेटेड है वो शुगर बेस्ड स्वीट बेवरेजेस के थ्रू डोमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहला सेंटेंस बनाएंगे इसमें, जैसे मैं आप लोग को हमेशा सिखाती हूँ, देयर इज नो डिनायल in the fact that market is dominated by sweet beverages nowadays। इस बात में कोई शक नहीं है कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा डोमिनेशन है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा हम लोग पॉपुलर प्रोडक्ट
आप देख सकते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक स्वीट बेवरेजेस जो है वो शामिल है। अब हम लोगों को रिफ्रेश करना है अपना क्वेश्चन का स्टेटमेंट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट का मतलब है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द रीजंस और व्हाट आर द सॉल्यूशन से पहले जो आप लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, विच इज दिस। ठीक है, तो इससे हमें अब रिलेट करना है अपने जनरल स्टेटमेंट को। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनरल स्टेटमेंट आपने ईस्ट में लिखा है और आपका रीफ्रेज जो है बिल्कुल ही डीऑर्डर्ड है, वो समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे ने आखिरकार जनरल स्टेटमेंट को उसके रीफ्रेजिंग वाले स्टेटमेंट से कैसे कनेक्ट किया है। तो आप लोग इसका कॉज मान सकते हैं स्टेटमेंट का, कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग जो है इन ड्रिंक्स को पी रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी मैं कॉन्सिक्वेंटली बेसिकली इफेक्ट। जब आप लोग लिखते हैं किसी भी चीज का जो इफेक्ट आ रहा है या इफेक्ट है, उसके लिए आप लोग कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट भी हम इसे बोल देते हैं इन अ पॉजिटिव ऑर्डर। कॉन्सिक्वेंटली these sweet drinks are excessively मतलब ज्यादा, drunk by many individuals। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि इसी के कारण जो स्वीट ड्रिंक्स है ये लोगों द्वारा ज्यादा पी जा रही हैं। तो यहाँ पे ये दिस इज द वर्ड ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। मैंने जो है पैसिव सेंटेंस बनाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है अलॉन्ग विद आर। जब भी आप लोग एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं या फिर आप पैसिव्स का ध्यान रखते हैं, पैसिव सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें आपकी मार्किंग जो है अप हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को वहां पे भी फोकस किया है, उस पर भी कंसंट्रेशन किया है स्टार्टअप लेते हुए। ये हमारा जर्नल स्टेटमेंट और रीफ्रेजिंग कंप्लीट हो गया। अब हमने जब बताना है कि इसके बहुत से कारण हैं और साथ में सॉल्यूशंस हैं, तो थीसिस का एक स्टेटमेंट आप हमेशा रख सकते हैं, आगे आने वाले बच्चों का जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो एग्जाम दे चुके हैं अगर उन्होंने भी कुछ इस तरह का ही लिखा है तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड यू कैन सेलिब्रेट इट। थैंक मी लेटर फॉर इट। सो व्हाट वी कैन राइट द थीसिस इज फॉर। थीसिस बेसिकली क्या होता है मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ। थीसिस होता है जो सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, उसका जवाब देना। अब जब भी आपको बोला गया है कि क्या रीजन है और क्या सोल्यूशन है, तो आपने एक ही सेंटेंस ये वाला लिखना है, देयर आर न्यूमेरस के और भी सिनोनिम्स जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। न्यूमेरस के लिए हम सेवरल, वेरियस, मेनी ये वर्ड्स यूज करते हैं, मल्टीवेरियस। देयर आर न्यूमेरस ट्रिगर्स मीन्स रीजंस, कॉजेस, ट्रिगर्स बिहाइंड द फिनोमिना बेसिकली इज यूज्ड फॉर ट्रेंड। फिनोमिना के स्पेलिंग लिखे मैंने PHENOMENON, फिनोमिना, along with remedies to combat the problem। तो ये हमारा फुल फ्लेज जो है इंट्रोडक्शन रेडी हो चुका है, और मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें कुछ भी डिफिकल्ट देखने की जरूरत है। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं राइटिंग टास्क 2 के अंदर आइल्स में, तो आपको बस क्या करना है, जर्नल स्टेटमेंट सोचना है, उसके बाद उस जर्नल स्टेटमेंट से अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है और रिफ्रेज भी कर देना है। रिफ्रेज करना बहुत आसान है, मैंने आपको बस क्या करना होता है, कुछ सेंटेंस को आप आगे पीछे कर सकते हो। मैंने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है इसमें, देखो शुगर बेस्ड ड्रिंक्स को मैंने पहले ले लिया, सेंटेंस के दूसरे पोर्शन को मैंने आगे रख दिया, ताकि मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से चेंज कर पाऊं, ना ही सिर्फ उसका ऑर्डर और ना ही उसकी ग्रामेटिकल लाइन, बल्कि मैं उसको कंप्लीटली रिफॉर्म कर पाऊं। तो इसलिए मैंने कंसिक्वेंटली दीज स्वीट ड्रिंक्स आर एक्सेसिवली, आर जो है बेसिकली प्लूरल को दर्शा रहा है कि बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आर एक्सेसिवली ड्रंक बाय मैनी इंडिविजुअल्स। तो मोर एंड मोर पीपल के लिए मैंने मैनी इंडिविजुअल्स कर दिया। और थीसिस तो आप लोगों को क्लियर ही है। जिस बच्चे को भी मेरी राइटिंग बोर्ड पे अगर नहीं अच्छे से समझ आ रही है, तो आप लोग मेरे वॉइस के
मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देयर आर न्यूमेरस, न्यूमेरस मतलब बहुत सारे, ट्रिगर्स मीन्स कॉजेज, बिहाइंड द फिनोमिना, इस ट्रेंड के पीछे बहुत सारे कारण हैं कि लोग जो है स्वीट बेस्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। अलॉन्ग विथ रेमेडीज टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमारे पास रेमेडीज भी बहुत है, यानी कि सोल्यूशंस भी बहुत है। रेमेडीज इज यूज्ड फॉर सोल्यूशंस, तो आप लोग हर जगह पे रेमेडीज के लिए सोल्यूशन वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वोकैब वर्ड्स भी हैं जो मिल जाएंगे और वो बहुत इजीली आपके दिमाग में भी रह जाएंगे। दे आर इजी टू मेमोराइज एंड दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड देम इन माय दिस वीडियो सो दैट आई कैन मेक इट easier for you all to score good if you will encounter any question related to food or any other question, because if you know the method, you know the trick, you can score well no matter what the question is. तो चलिए अब मैं इसके पॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ कि आपको रीजंस कौन से मेंशन करने चाहिए थे। इसके लिए मुझे जो अपना इंट्रोडक्शन है उसे इरेज करना पड़ेगा अभी, तो मैं इंट्रोडक्शन को रिमूव कर रही हूँ। आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिया होगा मुझे लगता है, अदरवाइज आप लोग एंड में भी इसे रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको एक क्लोजर व्यू पूरे क्वेश्चन का जरूर दिखाऊंगी। अब हम रीजंस और सोल्यूशंस एक ही बार में डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस है कि लोग जो है स्वीट बेस्ड बेवरेजेस बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और साथ ही में इनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, लोगों को हम एजुकेट कर पाए कि उन्हें कम करना चाहिए, या जिस भी तरीके से हम करें, what are the solutions available to us for solving or eradicating this kind of problem where people are consuming excessively these sweet beverages। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इसको मुझे पहले इरेज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जो है ट्रिगर्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द ट्रिगर्स, क्या रीजंस हैं, जिन्हें हम कॉजेस भी बोल देते हैं, क्या कारण है कि लोग जो है बहुत ज्यादा स्वीट बेस्ड ड्रिंक्स जो है कंज्यूम कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग जो है वो बनाएंगे एड्स के ऊपर। आप सब लोगों को पता है कि एड्स में जितने भी ये हमारे स्वीट शुगर बेस्ड ड्रिंक्स हैं उनको एज एन एनर्जी ड्रिंक जो है प्रमोट किया जाता है, टेस्ट बूस्टर्स के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने माउंटेन ड्यू का एड देखा होगा कभी भी, तो उसका एक टैगलाइन है दैट डर के आगे जीत है, विच इज very much catchy and it is mostly catches the attention of children. So one of the reasons is that advertisements promote these products as strength boosters, जिससे ताकत आती है, जिससे जान आती है। तो पहला पॉइंट हम लोग इसी में करेंगे एड्स बेस पे। एड्स promote these drinks as strength boosters or make them important as part of a meal। आप लोग इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जो है माउंटेन ड्यू, जो कि एक फेमस एनर्जी ड्रिंक है इन इंडिया स्पेशली, उसकी बात कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अगर आपने इसी बेस पे लिखा है इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को नंबर्स जरूर मिलेंगे, बिकॉज फर्स्ट रीजन इज दैट वी आर finding them on the various platforms like on television, radio, newspaper, everywhere we find the advertisements based on these sugary products, and it has been always said that whatever that catches the attention, it grows. Whatever that is promoted through media is always used by the buyers and users of it. तो पहला रीजन हमारा ये हो गया। देन हमारा सेकेंड पॉइंट जो कारण है आप लोग मेंशन कर सकते हैं, वो लिखेंगे almost all the sugary beverages is the term used for sweet drinks, are taste enhancers and these
एग्जांपल दे सकते हैं मैकडॉनल्ड्स की। तो आप सब देख सकते हैं, आपने भी मैकडी कभी ना कभी आप गए होंगे। मैकडी में आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, इफ यू डू नॉट ऑर्डर कोक with it feels like you haven't taken the complete meal. So that is why these multinational food outlets are promoting these particular sugary drinks to the consumers, and this is the reason that it is becoming a common part of the meal for many drinkers all over the world, and that is the common reason, one of the common reasons. इसके अलावा जो भी ड्रिंक्स हैं, जो भी शुगर बेस्ड ड्रिंक्स हैं, वो किसी भी फूड के टेस्ट को इनहेंस कर देती हैं, जो कि एक और मेजर रीजन है जिससे लोग इनको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। वट एवर स्नैक्स बेसिकली, स्पेशली इन द स्नैक टाइम, whenever they are snacking they always take something sweet to drink, and that is the reason, and that is also one of the reasons that they are consuming it on an excessive rate. तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। Then our third point is these drinks और such drinks भी आप लिख सकते हैं, are carbonated and food which are highly made up of insoluble fibers get easily digested with their assistance. ये ड्रिंक्स जो हैं वो कार्बोनेटेड होती हैं, और आजकल जितने भी फूड्स हैं वो इनसॉल्युबल फाइबर से बने होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी से मदद करती हैं। दैट इज वाई पीपल डू नॉट ईट बर्गर्स अलोन most of the time, and they always take it Pepsi or Coca-Cola or any sugar based drink which can help them digest it better or in a easy manner. तो ये हमारे जो है causes के सारे points हो गए। मैंने बहुत ही easy points को select किया है to explain this question, that what are the reasons for people to consume all the sugar based beverages on a large scale, and now we will move towards the solutions कि क्या solutions हैं जिसके थ्रू हम इन परेशानियों से लड़ सकते हैं। तो हमारा पहला solution हम लोग लिख लेते हैं अभी। आप लोग देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी शुगर बेस्ड ड्रिंक्स हैं उनको प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज होते हैं। अगर वो हेल्दी ड्रिंक्स को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, एंड दे विल स्टार्ट drinking those healthy drinks, and they will understand that what is the value of them, because children always like to do whatever their favorite stars do, and by this way they will learn without any much hassle and effort, and they will start drinking and consuming what is healthier for them. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट, most of the time people imitate the recommendations of their favorite stars. Therefore, healthy drinks must be endorsed मतलब advertised, endorsed by the celebrities. तो अगर सेलिब्रिटीज किसी हेल्दी ड्रिंक को, जूस को प्रमोट करेंगे तो बच्चे जो है जूस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग एनीथिंग मेड अप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो हमारा ये पहला पॉइंट है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड पॉइंट। दिस एरो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड
that from where the second point is getting started. And mark my words, if you have written these points in your explanation to the last exam which has been conducted on this Saturday on 17th December 2022, it will really going to help you score better in your examination. At least you are not getting to lose it this time. It will be clear for the first attempt or whatever the attempt you are taking in right now. So this is the first point. The second point we have right now is organic food materials should be utilized as an alternative to make today's meals more digestible. It means soluble. खाना पचता नहीं है जिसके कारण लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं. अगर खाना इजी होगा, लाइट होगा to digest, definitely they will escape these drinks and drinking them. So second point is based on organic food material, the usage of organic herbs or something else, whatever you would like to explain as an example, you can include in it. Then the third point we have in the row is for the question, which is basically based on its solution, कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं कि लोग शुगर बेस्ड ड्रिंक्स को कम से कम पिए. तो हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो आज का है, the prices of such drinks needed to be increased a bit so that their consumption can be reduced to some extent. कुछ हद तक इसको ठीक किया जा सके. इसके बाद आप लोग पेरेंट्स से बेस्ड भी पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इफ पेरेंट्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देयर चिल्ड्रन रियलाइज दैट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग दीज काइंड ऑफ शुगर बेस्ड ड्रिंक्स, दैट how they are getting and making the children more obesity and the couch potatoes, it is making them fat, they will definitely stop consuming these sugar based drinks because they will understand its their drawbacks on their health and well-being. तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अगर आप लिखना चाहें तो. अदरवाइज इट वॉन्ट बी नीडेड बिकॉज यही पॉइंट्स आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट है. और अगर आप इनको लिख लेते हैं इस टास्क के एक्सप्लेनेशन में तो इट गोना गिव यू अ लॉट ऑफ स्कोर्स. ये हमारे सारे जो है कॉजेस हो गए एंड हियर वी हैव द सोल्यूशन. मैं आपको एक क्लोजर लुक इस चीज का दिखा देती हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक की सेंटेंस लिखा है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, टू समराइज इट कैन बी रीस्टेटेड दैट. ये आप लोग जो सेंटेंस है किसी भी कंक्लूजन में लिख सकते हैं. जब टास्क 2 की बारी आती है ऐसा की सेंटेंस यूज कर सकते हैं आप लोग. सेंटेंस, इस सेंटेंस से आप लोगों का पूरा कंक्लूजन जो है वो शेप में आ जाता है और सामने वाले को पढ़ने में वो अच्छा लगता है. तो इसे आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. उसके बाद कंक्लूजन को लिखते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने BP1 और BP2 में जो भी लिखा है उसके पॉइंट्स को आपने सेग्रीगेट करते हुए यहाँ पे लिखना है. यानी कि एक सेंटेंस आप लोग कॉजेस के ऊपर बनाएंगे, दूसरा आप सोल्यूशंस के ऊपर बनाएंगे, तब जाके आपका कंक्लूजन पूरा होगा. अब ये कैसे बनाना है हमने लोगों बता रही हूँ आपको. दैट के बाद हमने लिखा है availability of sweet beverages in the markets are leading to surplus consumption. जो इनकी अवेलेबिलिटी है, जो शुगर बेस्ड ड्रिंक्स है मार्केट में, उनके होने के कारण वो मार्केट्स में है, इसी कारण कहीं ना कहीं लोग उनको सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. अब हम लोग इसका सोल्यूशन बता देंगे. येट टाइमली एक्शन टेकन बाय authorities and parents can alter
पेरेंट्स और अथॉरिटीज मिलकर काम करें तो इस सिचुएशन से डील किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड अदर पीपल। तो इस तरीके से आप लोग एक फुल फ्लैज जो है कंक्लूजन जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ये हमारा था आज का शुगर बेस्ड यानी कि फूड के ऊपर क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आप लोग को एक पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना मत भूलें, और सभी को इसे रिकमेंड जरूर करिए, बिकॉज पीपल विल गेट टू नो, योर फ्रेंड्स विल गेट टू नो दैट हाउ दे कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन एंड कैन स्कोर द बेस्ट इन देयर फाइनल IELTS राइटिंग whenever it will be there in their lives। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर आप लोगों से मिलूंगी कुछ नए कंटेंट के साथ, और आप लोगों की IELTS एंड इंग्लिश जर्नी को आसान करने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन आई एम टेकिंग योर लीव।